तो दूसरा टॉपिक है द आर्ट ऑफ इनवाइटिंग, हाउ टू गेट मोर पीपल टू सी योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे देखेंगे, उनको कैसे अप्रोच किया जाए, क्या तरीका है, आज हम आपको वो बताएंगे। तो आप, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा है हमने। क्लियर माइंड ब्लॉक्स, दिमाग के जो है ना मेंटल ब्लॉक कैसे हैं, उसको दूर करना जरूरी है। यू डोंट नीड रेपुटेशन एंड इन्फ्लुएंस। कुछ लोगों का ये रहता है, यार मेरी तो कोई रेपुटेशन ही नहीं है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। नहीं सोचना है, ऐसा सोचना पाप है, अपनी इंसल्ट है, नहीं सोचना है। ये मेंटल ब्लॉक कैसे है। नंबर 2, यू डोंट नीड टू बी अ हंटर। आपको शिकार करने नहीं निकले हो कि जी मैं शिकार करने निकला हूं। बी प्रोफेशनल, हमको प्रोफेशनल बनना है। हमें ये नहीं है कि भाई साहब इसको जोड़ दिया इतने पैसे कमा लिए, इसको जोड़ दिया पैसे कमा लिए। नो, यहाँ पर हम किसी को रिक्रूट नहीं करते हैं, हम यहाँ पर स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर, रिक्रूट का मतलब होता है बेचना। जोड़ दिया, भैया तू खुद ही काम कर, अपने आप ही काम कर। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि आपने रिक्रूट किया लोगों को, जोड़ दिया, छोड़ दिया, खुद जियो मरो जो मर्जी करो। स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, मोटिवेशन देना। जो उनकी एक्सपेक्टेशन है हमारे से या इस बिजनेस से, ध्यान से, उस एक्सपेक्टेशन में तुमको पूरा उस लेवल तक ले जाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। नंबर 3, यू डोंट नीड टू प्रीजर्स। कभी भी आपको किसी को प्रीजर्स नहीं करना है, ये करेगा या नहीं करेगा। कुछ लोग हमेशा हिसाब लगाते हैं वो तो नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, उसको क्या जरूरत है, उसको क्या जरूरत है। डोंट थिंक लाइक दैट। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, उसको सेग्रीगेट कीजिए। हॉट का मतलब जो ज्यादा विश्वास करता है आप पे, या आप उस पर करते हो या वो आपके ऊपर करता है। वार्म का मतलब 50-50, कोल्ड का मतलब इतना कम करता है लेकिन है, वो लिस्ट है आपकी। तो बट नेवर बीकम अ ज्योतिषी। ज्योतिषी नहीं बनना है अपने आप, ये करेगा नहीं करेगा। नंबर 4, यू डोंट नीड टू बी हैवी ऑन इंडस्ट्री और बिजनेस इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देनी है। मैं देखता हूँ लोग प्रोडक्ट के बारे में इतना डिटेल देते हैं कि डॉक्टर बना दिया। बिजनेस का ऐसे दिखा देते हैं, पता नहीं आज ही करोड़ रुपए छापेगा वो। आपको मोटा मोटा फटाफट बताना है कैसे आएगा। डॉक्टर के पास जाते हो आप, डॉक्टर की दवाई देता है तो डॉक्टर बोलता है इसको खाओ, ऐसे ऐसे खाओ, आराम मिल जाएगा। आपको कहानी समझ आती है, आप दवाई खाते हो, आराम मिल जाता है। आप पूछते हैं डॉक्टर से कैसे कैसे आराम मिलेगा, आपको फीलिंग आ जाती है ये डॉक्टर बढ़िया है, इसने दवाई लिख के दी है, ऐसे से खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। या आप उसके पास क्वेश्चन करते हो कौन सा साल्ट डाला है, क्या क्या डाला है इसके अंदर। इसलिए बोला कि ज्यादा हैवी मत हो जाओ, उससे क्या होता है डोज हैवी हो जाती है। हैवी डोज आप समझते हैं ना क्या हो जाता है हैवी डोज से। नंबर 5, योर प्रियर रिलेशनशिप विद द पर्सन मेक्स नो डिफरेंस। ये मत सोचो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त है, इसको तो करना ही चाहिए। उसको प्रॉपर तरीके से बताओगे तो ही वो करेगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं बताओगे तो कोई भी है वो आपको मना कर सकता है। इसलिए आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने लोगों को देनी चाहिए। आगे आइए, पहले क्या बोला था मैंने आपको, अपने माइंड के मेंटल ब्लॉक को दूर करिए। इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए जो मैंने बता दिया आपको। सोच कैसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल माइंडसेट। नंबर 1, बिल्ड रिलेशनशिप, बी फ्रेंडली एंड नॉट नेसेसरी फ्रेंड्स। फ्रेंडली होना और दोस्त बनाने में फर्क है। तो रिलेशनशिप बनाइए, फ्रेंडली रहिए, जरूरी नहीं कि दोस्त बने। नंबर 2, योर गोल इज टू एजुकेट एंड इंस्पायर। जब हम किसी के साथ हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो उसको इनवाइट करें या प्रोस्पेक्टिंग करें तो हमारा मकसद है उसको एजुकेट करना और इंस्पायर करना, कि वो इंस्पायर हो जाए, फायर्ड अप हो जाए, अरे अच्छा हम भी करेंगे आपके साथ। वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्ड ट्रस्ट एंड ट्रांसफर द बिलीफ। जो आपके अंदर बिलीफ है ना, टियांस इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, यूनिक प्रोडक्ट है टियांस के पास, किसी के पास नहीं है। टियांस का कंपटीशन सिर्फ टियांस से है। टियांस के पास यूनिक मार्केटिंग प्लान है और टियांस में
आप एक बहुत अच्छे लीडर हो, आपको अच्छा विश्वास है इतिहास के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान के ऊपर, खुद के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, वो बिलीफ जो है वो ट्रांसफर करना है हमने। ये है प्रोफेशनल माइंडसेट। प्रोफेशनल डोंट पिच, दे गेट फेस टू फेस। पिच नहीं करना है, हमको सेल्स नहीं कर रहे हैं, हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। लर्न फ्रॉम योर इन्विटेशन, व्हाट कैन आई डू बेटर। हम जब काम करते हैं ना, गलतियां होंगी, और जब करते रहेंगे तो वो गलतियां दूर होती चली जाएंगी। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपने आज एक दिन ट्रेनिंग लिया और कल से आप चौके छक्के मारने शुरू कर दोगे। टाइम लगेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन करते 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 करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत है, सील पर पड़त है निशान। राइट? कैसे? बार बार करने से आप उसमें मास्टर हो जाते हैं। आपने कितनी बार काम किया, कितनी बार आपने प्रैक्टिस किया, कितनी बार आपने प्रोस्पेक्टिंग की, कितना कोई पता ही था आपको, क्या पता भी था कि नहीं था? जो पता था ही नहीं, पहले तो था ही नहीं, अगर था कच्चा पक्का था। और फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं अपने रिजल्ट से, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं चल रही है त्यांशी में पैसे क्यों नहीं आ रहे मेरे को। अरे आपने अपने ऊपर काम किया, कौन करेगा? आपकी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक ही आदमी है इस दुनिया में, वो आप ही हैं। आपकी जिंदगी को बदलने वाला कोई दूसरा मसीहा नहीं आने वाला है दुनिया में। इसीलिए 4 रूल हैं जिसमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। इमोशन कंट्रोल नहीं होते हैं। इमोशनली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। जब भी हम किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? सामने वाला मना कर देगा, नेगेटिव बोल देगा। उस आउटकम से आपको डिटैच करना है, अलग करना है। आपको मना नहीं किया उसने अपॉर्चुनिटी को मना किया। उस अपॉर्चुनिटी को जिसने उसकी जिंदगी बदलनी थी, उसने ठोकर मारी तो अपनी किस्मत को ठोकर मारी है, आपको थोड़ी मारी है। उसको पर्सनल नहीं लेना है। कभी भी पहले से डिटैच कर लो। जब गए हो ना, करे तो बहुत ही बढ़िया, करे तो वेलकम, नहीं करे तो वेलकम, स्वागतम ही स्वागतम। नंबर 1। नंबर 2, बी योरसेल्फ, योर बेस्ट सेल्फ। आपको नेचुरल रहना है, नेचुरल। लोग जब आप नेचुरल होते हो तो लोग पसंद करते हैं। नंबर 3, ब्रिंग योर पैशन, एंथुजियाज्म एंड एनर्जी। ये 4 रोल है इमोशनल फीलिंग्स। ऐसी इन बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अगर आप सिपाही हो, आप सोल्जर हो, आप एक फौजी हो, और आप युद्ध के मैदान में हो, तो आपको हर चीज पता होना चाहिए। कहां से गोली आ सकती है, कहां से क्या हो सकता है, दुश्मन क्या क्या कर सकता है आपके साथ। और आपको भी अगर अटैक करना है तो आपको भी किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको ये पता नहीं होगा ना तो मारे जाओगे। सेम चीज है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो करना हो तो कर रहे हो, जो नहीं करना वो भी कर रहे हो, तो मरोगे। इसलिए बोला गया है कि 4 रूल्स हैं इमोशन के। नंबर 3 क्या है? एक्साइटमेंट। आप मेरी प्रेजेंटेशन डेली देखते हैं तो आपने देखा होगा मेरा एक्साइटमेंट कैसे रहता है। एनर्जी, क्योंकि यहां से आवाज निकलती है ना, दिल से आवाज निकलती है। एंथुसियाज्म, एनर्जी, क्योंकि इस दुनिया में एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसमें एनर्जी होती है ना, उसको हर कोई पसंद करता है। जिसके अंदर एनर्जी होता है ना, वो स्माइलिंग फेस होता है, वो स्माइलिंग में रहता है, मुस्कुराता रहता है ऑलवेज। क्यों? एनर्जी है। और जिसकी एनर्जी खत्म ना, वो वैसे मरा हुआ रहता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करो, कहीं भी जाओ, किसी से मिलो, जिंदगी में, जिंदगी जिंदा दिल्ली होती है। जिंदगी जिंदा लोग जिया करते हैं, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं, है ना? तो इसीलिए बोला गया है। तो नंबर 4, पोस्चर इज इंपॉर्टेंट। इमेजिन द मोस्ट पावरफुल पीपल और पीपल यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। पोस्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोस्चर का मतलब होता है, अगर मैं इसको बोलता हूँ ना, प्रिटेंड करना। प्रिटेंड मतलब कभी थोड़ा सा, अगर दूसरी भाषा में बोलते हैं वैसे दिखावा बोलते हैं। दिखावा इस तरीके से है कि आपको अगर कोई आदमी नहीं जुड़ रहा है ना, तो आपको कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सामने वाले को लगना चाहिए। उसके आगे ये नहीं है भाई साहब कर लो कर लो कर लो, हाथ नहीं जोड़ना है। आप देने के लिए गए हो,
देने के लिए, एक जिंदगी बदलने वाला मौका देने के लिए जा रहे हो। जिंदगी बदलने वाला मौका उसको ऑफर कर रहे हो आप। इसीलिए आप हमेशा अपने पोस्चर को हाई रखिए, क्योंकि आपको पता है उसके आउटकम से आप पहले डिटैच कर लिया आपने। नंबर 1 पॉइंट, जो नंबर 1 वाला पॉइंट अगर आपने सही कर दिया ना, अगर आपने नंबर 1 पॉइंट को सही कर लिया तो नंबर 4 पॉइंट अपने आप ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात का। पहला पॉइंट, इमोशनल डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। अगर ये ठीक कर लिया आपने कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मना ही करेगा, तो आपका ये चौथा पॉइंट पोस्चर जो है ना वो हमेशा बढ़िया रहेगा। क्यों? आप बिंदास होकर समझाओगे, बताओगे, आपको पता है ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मेरे मना ही तो करेगा, और मना करेगा तो क्या हो गया, मेरे को थोड़ी मना करेगा, अपनी किस्मत को करेगा। 130 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, 130 करोड़ बंदों की कमी थोड़ी है, लोगों की कमी थोड़ी है हमारे को, राइट। अब बात करते हैं 8 स्टेप। ये पहले स्टेप बहुत जरूरी है, क्या करना क्या नहीं करना। अब बात करते हैं 8 स्टेप्स टू प्रोफेशनल इन्विटेशन। अगर आप प्रोफेशनल इन्विटेशन देना चाहते हो तो किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये आपके सामने है। बी इन हरी, जल्दी में रहिए, जल्दी में रहिए। कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, जो मैंने आपको सोशल मीडिया में अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो ये वाला पॉइंट वहां दिया था आपको कि कॉम्प्लीमेंट देना है, प्रोस्पेक्ट को ढूंढना है। फेक नहीं होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, जेन्युइन सच्ची तारीफ, फेक नहीं होनी चाहिए। मेक द इन्विटेशन, इन्विटेशन देनी है। अगर मैं आपको बुलाऊंगा तो क्या आप आएंगे? अभी बुलाया नहीं है, अगर बुलाऊंगा तो मैं समझाता हूं। कंफर्मेशन नंबर 1, गेट द कमिटमेंट। कंफर्मेशन नंबर 2, फिर गेट द कमिटमेंट। कंफर्मेशन नंबर 3, शेड्यूल नेक्स्ट एक्सपोजर। एंड नंबर लास्ट है, गेट ऑफ द फोन। तो अब देखते हैं कैसे हमको अप्रोच करना है, क्योंकि आपको मेंटली लोगों को समझना है और फिर उनको कैसे अप्रोच करना है वो बहुत जरूरी है। अब देखिए कि जल्दी होने का क्या मतलब है। बीन हरी, पीपल आर अट्रैक्टेड टू द नॉन नीडी। हमेशा जब आप नीड दिखाते हो ना, लोग दूर भागते हैं, और आप जब जरूरत नहीं दिखाते हो ना तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इनविटेशन हमेशा शॉर्टर होना चाहिए, छोटा इनविटेशन होना चाहिए। लेस क्वेश्चंस, लेस रेजिस्टेंस। जितना शॉर्ट होगा, क्वेश्चन कम होंगे, रेजिस्टेंस कम होगा। पीपल रिस्पेक्ट यू एंड योर टाइम। जब आप जल्दबाजी दिखाओगे कि मैं जल्दी में हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे आपको बात करना चाहता था, कुछ भी था, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, तो क्या होगा, आपको लोग इज्जत देते हैं, हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, क्वेश्चन भी कम करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, बी इन हरी का फायदा। नंबर 2, बी इन हरी, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये हॉट सर्कल है या वार्म सर्कल है। आपके ऐसे मार्केट है जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं या आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे लोग हैं जिसको मैं बोलता हूँ हॉट सर्कल या वार्म मार्केट। आई हैव अ मिलियन थिंग्स गोइंग ऑन बट आई एम ग्लैड आई कॉट यू। अरे बहुत सारे काम करने को थे, चलो शुक्र है तुम मिल गए यार, चलो तुमसे बात हो गई। मतलब आपने जल्दबाजी दिखाई कि बहुत सारे काम करने थे मेरे को, बट यार तेरे को आपसे बात करनी थी मेरे को, चलो आ गया, फोन मिल गया, आपसे बात हो गई। या फिर आई डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम टू टॉक, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है यार बात करने के लिए अभी फिलहाल, बट इट वॉज अ रियली इंपॉर्टेंट, आई रीच्ड यू, कुछ बहुत जरूरी था, मैंने तभी तुझे फोन किया है। डू यू हैव अ मिनट, क्या 1 मिनट है? बस। नंबर 3 ऑप्शन, आई वॉज रनिंग इन टू अ मीटिंग, मैं किसी मीटिंग में जा रहा था, बट आई नीडेड टू टॉक यू रियल क्विक, देख मुझे कुछ जल्दी में तेरे से कुछ बात करनी थी यार। ये तरीका किसके लिए है? उन लोगों के लिए जिनको आप जानते हो। ये 3 तरीके नोट कर लिए होंगे आपने। मैं सुमित्रा राज 7 स्टार सोलन से, मैं इनसे पूछना चाहूंगा क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी सुमित्रा जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी
ज्योतिका जी, यस सर। या ज्योतिका वडोदरा से, 7 स्टार गुजरात से। जी आपको समझ आ रही बात हमारी? जी सर, मैंने क्या सारा नोट कर लिया है। हाँ, क्या समझ आया सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। वही कि कैसे लोगों को इनवाइट करना है, अपने जान पहचान वाले हैं तो कैसे बात करनी है, और अननोन पर्सन है तो कैसे बात करनी है। वंडरफुल। को मतलब सोशल साइड है तो हमें किस तरह से बात करनी है, और अपनी बातें मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं बतानी है, शॉर्ट में मैसेज देना है। जो भी देना है, इनवाइट करना है तो भी शॉर्ट में, मैसेज देना है तो भी शॉर्ट में, और प्रोडक्ट का नॉलेज देना है तो भी शॉर्ट में। वंडरफुल वंडरफुल। अभी आगे भी आपसे पूछूंगा मैं। अब नेहा जायसवाल जी गुड़गांव से। ज्योतिका जी आप अपना अनम्यूट कर दीजिएगा। जी सर। हाँ म्यूट कर दीजिएगा। हाँ नेहा जायसवाल 7 स्टार गुड़गांव से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? सब बढ़िया। आपको क्या समझ आया? मैं बस सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ अभी सर तक। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये ट्रेनिंग सुनकर, और ये समझ में आ रहा है कि हमें लोगों से कैसे बात करनी है, और हमें सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे लाना है, और सोशल मीडिया में कैसे बात करनी है। और ये समझ में आया है कि प्रोस्पेक्ट को कैसे इनवाइट करना है, शॉर्ट में इनवाइट करना है, जल्दी में रहना है, और जल्दी जैसे हमारे पास जो हमारे वार्म सर्कल है हमें उन्हें कैसे इनवाइट करना है, और उनसे कैसे बात करनी है कि हमारे पास टाइम कम है। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस थैंक यू इतने सर, जाना। आपने मुझे मौका दिया हाँ बोलने का। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। अभी हम सब लोग अंडर ट्रेनिंग में हैं और ये सिर्फ ट्रेनिंग के अंदर ही आपसे जी डिस्कस की जा रही है। तो आप अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। ठीक थैंक्स। है। तो ये सिर्फ मैं आपके एक हल्का सा चेकिंग था कि आप क्या समझ पा रहे हैं। राइट। अभी मैं और लोगों से भी पूछूंगा। अब ये कौन सा मार्केट के लिए था? हॉट और वार्म मार्केट। जो मैंने बताया था ना आपको, हॉट मार्केट है हमारा, वार्म मार्केट है हमारा, कोल्ड मार्केट है हमारा। अब बात करते हैं कोल्ड मार्केट में क्या करना है हमको। नाउ इज नॉट द टाइम टू गेट इनटू दिस एंड आई हैव टू गो, बट अभी मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं दे सकता हूँ सर, मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा अभी क्योंकि मुझे कहीं जाना है सर। लेकिन मैं आपसे कोई बात करना चाहता था। मतलब आपने बीन हरी का एग्जांपल दिया कि आपने जल्दबाजी कैसे दिखानी है। उसको कैसे पता चलेगा कि आप जल्दी में हो? अगर आप उसको ये बातें नहीं बोलोगे और आपने फटाफट शॉर्टकट मार दिया तो वो समझेगा नहीं। आपने उसको महसूस करा, आई हैव टू रन, अरे मुझे जाना था। बट अब बात करते हैं आगे। रिमेंबर द कंसेप्ट। रिमेंबर आप बिजी हैं, आप खाली पीली नहीं है। यू हैव अ लॉट गोइंग ऑन। आपके बहुत सारे काम है करने के लिए। आप बिजी इंसान हो। बिजी आदमी को लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बेले आदमी को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, खाली पीली आदमी को। राइट। यू आर एक्साइटेड, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है यू आर एक्साइटेड एंड योर टाइम इज शॉर्ट। आप कम टाइम में कोई बात बताना चाहते हो। राइट। 8 स्टेप टू अ प्रोफेशनल इन्विटेशन, जिसमें से पहला क्या था? बी एन हरी। अब आप देखिए, कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। जब हम जल्दी में हैं, कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, दिस इज वेरी क्रिटिकल, समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल मिस आउट ऑन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं, उनकी प्रोस्पेक्टिंग फेल हो जाती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। ओपन द डोर टू कम्युनिकेशन। जैसे आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, दरवाजे खुल जाते हैं बातें करने के, सामने वाले को अच्छा लगता है। बिल्ड इंस्टेंट रिपोर्ट, इंस्टेंट इमीडिएटली अपनापन आ जाता है। विल डबल योर रिजल्ट। जब आप कॉम्प्लीमेंट देने की कला सीख गए, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, देखिए फिर चमत्कार आपके प्रोस्पेक्टिव में होना शुरू हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। सम एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर ये हॉट या वार्म मार्केट है तो हम कॉम्प्लीमेंट कैसे दें? यू हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव ऑफ मी। आप हमेशा मेरी सहायता करते रहते हो एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट सो मच। और रियली मैं आपकी बहुत ज्यादा आपको मानता हूं, या मैं आपकी तारीफ करता हूं जिंदगी में, क्योंकि आप हमेशा मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव रहे हो। ये आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है सामने वाले को। राइट।
जिसने आपकी जिंदगी में आपको कोई सपोर्ट किया होगा, या आपकी उम्र से ज्यादा उम्र का बंदा है, थोड़ा बहुत भी कभी हेल्प किया आपकी, किसी भी तरीके की हेल्प हो सकती है, आप उसको ये कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। नंबर 2, यू हैव एन अमेजिंग माइंड फॉर बिजनेस। अरे सर आप तो जबरदस्त हो, आपका तो बिजनेस माइंड है सर। एंड कैन सी थिंग्स अदर पीपल्स डोंट सी। और सर आप तो ऐसी चीजें देख लेते हो ना जो दूसरे लोगों को नहीं दिखती है। अब वो कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? जबरदस्त किलर कॉम्प्लीमेंट। किसको? जिन लोगों को आप पहले से जानते हो। आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो। अगर आपने बोल दिया, फील करो, जस्ट फील। और मेरी बातों को हिंदी में लिखिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में मत लिखिए, समझ नहीं आएगा, भूल जाओगे। हिंदी में टेपिए फटाफट जो लिखना है। बहुत तरीके के साथ समझा रहा हूं मैं, इजीली समझ आ रहा होगा। हॉट मार्केट को कॉम्प्लीमेंट देना कैसे है? अब कोल्ड मार्केट को कॉम्प्लीमेंट देना कैसे है? यू हैव गिवन मी सम ऑफ द बेस्ट सर्विसेज आई हैव एवर रिसीव्ड। अरे सर आपकी सर्विस ना कुछ लोगों में आती है मेरी जिंदगी में, जिनकी सर्विस इतनी अच्छी है सर। आप बहुत अच्छी सर्विस है आपकी। किससे? जिन लोगों से कोई ना कोई काम करवाया आपने, कोई ना कोई सर्विस ली होगी, कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, राइट? या फिर यू आर सुपर शार्प। अरे सर आप तो बहुत शार्प हैं। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? सर आप क्या करते हैं? आपने वैसे आपको उसने बोला यार सर आप तो बड़े स्मार्ट लगते हो सर, है ना? पर सर क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं? तो एक कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका है, कैसे देना है, और मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिए। इन्हीं चीजों को आप मिक्स कर सकते हो, अलग अलग टाइप के, क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना है जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं उसको भगवान ने पूरी धरती में 130 करोड़ नहीं 700-800 करोड़ लोगों में एक ही आदमी है। दूसरा पाल इस दुनिया में नहीं है। आप जैसा दूसरा आदमी नहीं है। आपका सारा सॉफ्टवेयर ही अलग है। तो आपको आपके क्या काम कर रहे हो, क्या नेचर है, आपको अंडरस्टैंड करना, चाहे वो फेसबुक से, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट या कोल्ड मार्केट। बिना अंधेरे में तीर मारने से क्या होगा? एनर्जी खराब होगी और एक टाइम बाद आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे। अब बात करते हैं द कंसेप्ट। आपको रिमेंबर क्या करना है, हमेशा याद रखना है, ये चीजें याद रखनी है। कंसेप्ट क्या है? रिमेंबर ऑलवेज, जो कॉम्प्लीमेंट है ना, इट मस्ट बी सिंसियर, जेन्युइन होना चाहिए, सच्ची होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2, फाइंड समथिंग गुड अबाउट दैट पर्सन, अबाउट द पर्सन। उस आदमी के बारे में कुछ बढ़िया ढूंढिए। इफ यू कुड नॉट फाइंड, अगर आपको कुछ मिला नहीं ना, यू प्रोबेबली आर नॉट टॉकिंग टू द राइट पर्सन। अरे उसके अंदर कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा है ना भाई साहब, तो ये आपके मतलब का आदमी नहीं है। क्या करोगे? अचार डालोगे ऐसे आदमी का? सबका ठेका लिया हुआ आपने। हर आदमी आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। हर आदमी प्रोस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हर प्रोस्पेक्ट आदमी है। कितनी मजेदार बात है। हर आदमी प्रोस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हर प्रोस्पेक्ट आदमी है। चलो नेक्स्ट, नंबर 3, प्रोफेशनल्स डू दिस कॉन्स्टेंटली। मैंने बताया था आपको, एक होता है वो पोजर, दिखावे के नेटवर्कर। अरे नेटवर्किंग कर रहे हैं हम, त्याज कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, जिंदगी इसमें लगा देंगे हम, जबरदस्त झंडे गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ड्रामेबाज होते हैं वो, ऐसे होते हैं लॉटरी मेंटेलिटी वाले। 2, 4, 5, 10 उनके टारगेट में होता है, ये कर लेंगे तो ठीक है, नहीं किया तो मतलब 2, 4 लोगों की लॉटरी लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। ये वो लोग होते हैं पोजर, जो दिखावा करते हैं। और एमेच्योर, ये वैसे होते हैं मनमौजी, मन किया तो कर लिया, नहीं किया तो पूछो ही मत, 6-6 महीने तक नजर नहीं आएंगे आपको। ये इनके सारे नहीं चल सकते हो। आपको जिंदगी में खुद भी प्रोफेशनल होना है, और तभी आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। इसीलिए बोला है प्रोफेशनल लोग डू इट कॉन्स्टेंटली, लगातार करते हैं। ट्राई कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंजर्स, अजनबियों को भी कॉम्प्लीमेंट देना आना चाहिए। इट विल ऑल्सो हेल्प यू विथ कॉन्फिडेंस। नोबडी हेट्स कॉम्प्लीमेंट। कोई भी आदमी को ना कॉम्प्लीमेंट नापसंद नहीं है, हर आदमी को कॉम्प्लीमेंट पसंद है, चाहे वो कोई अजनबी क्यों ना हो।
अजनबी के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आपको बोलता है यार बहुत अच्छे लग रहे हो सर, आप आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है सर, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है, आपके शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, आपके बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा है सर, आपका सर बहुत बढ़िया सर, आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है सर, आपका बाइक अच्छी है, स्कूटर अच्छा है, आपके बच्चे बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। समझदार को इशारा ही काफी। अब सेकंड नंबर पर क्या था? कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। नंबर 3 क्या है? मेक द इनविटेशन। कैसे? डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। ये 3 ही अप्रोच हैं किसी को भी इनवाइट करने के। मेक द इनविटेशन, डायरेक्ट अप्रोच कैसे करें? अब इस पे समझिए बात कि डायरेक्ट अप्रोच कैसे करें। नंबर 1, hey hi, I have an opportunity and I know this is going to work for you. हेलो भाई साहब, मेरे पास एक काम है, बहुत जबरदस्त काम आया है और आपके लिए तो जबरदस्त है, ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त काम आया है मेरे पास। कैसे बताया आपने? एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, और जो मैंने पीछे कार्रवाई बताई आपको वो सारे करते करते आपने इस बात पे पहुंच गए। ठीक है, आई नीड योर हेल्प। नंबर 2 अप्रोच, आई नीड योर हेल्प और गाइडेंस या सपोर्ट, कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी वर्ड, पर्सन टू पर्सन। जैसे लिखा हुआ है, कैन बी यूज्ड विद एल्डरली एंड मोर एक्सपीरियंस पीपल और इवन एज एन इनडायरेक्ट अप्रोच आल्सो, राइट? कि आई नीड योर हेल्प, मुझे सर आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, राइट? या फिर नंबर 3, व्हेन यू टोल्ड मी, चलो एक भाई आपने बताया था ना वो यार कोई काम धंधा हो तो बताना मुझे। एक भाई आप बता रहे थे कि बड़े क्राइसिस चल रहे हैं इस टाइम, प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, ये बिजनेस के लिए। अगर उसको आपने प्रोडक्ट देना तो आप बोल सकते हो यार वो आप बताते हैं पीछे हेल्थ खराब रहती है, तो आपके हेल्थ के लिए ना हमारे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आया है। आप होता है ना पैसे की दिक्कत है, आपके सोल्यूशन आया एक बढ़िया सा, ठीक? तो व्हेन यू टोल्ड मी, यार आपने एक भाई बोला था, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं ना, इसको मतलब डायरेक्ट अप्रोच। कौन पे बात कर रहे हो? उस इश्यू को आपने बताया। क्या आप वर यू सीरियस, क्या आप उस टाइम सीरियस थे या वर यू जस्ट किडिंग, या मजाक कर रहे थे आप मेरे से? ये बोलना है। सर वो बता रहे थे उस टाइम, क्या सच था या वैसे मजाक कर रहे थे आप? आई थिंक आई हैव फाउंड अ वे फॉर यू टू गेट इट। अब मुझे लगता है सर वो जो आपकी प्रॉब्लम है ना उसका समाधान आ गया मेरे पास में, है ना? टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और मेक दैट हैपन, जो भी था उसको करने का एक टाइम आ गया है। ये क्या है? अप्रोच करने का तरीका है किसी को। क्या एक भाई आप मिले थे ना मेरे को, आपने बताया था एक बारी कि वो बेरोजगार है, या आप उन्हें बताया था कि काम धंधा ठीक चल नहीं रहा है, नौकरी में भी दिक्कत आ रही है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ बताया था ना आपने सर। अब आपके लिए कोई काम की चीज आई है, आप मिलो। आई थिंक आई हैव फाउंड अ वे फॉर अस टू रियली बूस्ट आवर कैश फ्लो। अब ये क्या है? ये उन लोगों के लिए है जिनको आपने डायरेक्ट अप्रोच किया कि यार मेरे पास ना एक तरीका आया हुआ, हमारी जो कैश का क्रंच है ना दूर हो सकता है, फास्ट इनकम आ सकती है, कुछ ऐसा है काम। ये क्या है? डायरेक्ट अप्रोच, नंबर 1। नंबर 2, अभी नेक्स्ट और भी है डायरेक्ट अप्रोच में। When I thought of your people who could make an absolute fortune with the business I found, I thought of you. मैंने देखा यार एक ऐसा काम है भाई साहब, धूम मचा सकते हैं इसमें। और जब मैंने देखा ना कौन धूम मचा सकता है, तो मेरे को ना आपके बारे में ध्यान आया, यार आप आग लगा सकते हो, आप झंडे गाड़ सकते हो भाई साहब इस काम में, ऐसा काम है। चल या फिर नेक्स्ट, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन है, यार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना है भाई साहब, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड है। If there was a business that you could start working part-time from your home that could replace your current income, would that interest you? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर एक काम हो जिस काम को करने से, और वो भी घर से काम कर सकते हो, उस काम को करके अगर आप अपनी फुल टाइम इनकम को रिप्लेस कर दो, तो क्या इंटरेस्टेड है? या बोल सकते हैं ज्यादातर जॉब वालों लोगों को जो जॉब करते हैं, ये पॉइंट उनके ऊपर बहुत अच्छा सूट करता है। हैव यू एवर थॉट ऑफ डाइवर्सिफाइंग योर इनकम? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ और भी इनकम के रास्ते हों? बोला हाँ यार सोचा तो है। डू यू कीप योर कैरियर ऑप्शन ओपन? क्या ओपन माइंडेड है? अगर आपको कुछ अच्छी चीज बताई जाए
अपने करियर को बेटर करने के लिए, एक नया करियर बनाने के लिए क्या ऑप्शन आपके ओपन है? ये पूछ सकते हैं आप। डू यू प्लान ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ योर करियर? भाई साहब, जो आप कर रहे हो ना इस टाइम, क्या लगता है आप पूरी जिंदगी यही करोगे? सामने वाला बोलता नहीं भाई साहब। क्यों 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 क्यों? हर बंदे का क्यों करते रहो, हमको क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। प्रोस्पेक्टिंग को कहते हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट टेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग इज आस्किंग। लिख लो पॉइंट, प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट टेलिंग। हमें इन्फॉर्म नहीं करना है, इन्वॉल्व करना है। प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट टेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग इज आस्किंग। लास्ट में क्या बोला कि पूरी जिंदगी यही काम करना चाहते हो? बोला नहीं भाई साहब। क्यों? इसलिए ये दिक्कत है यार। क्या करना चाहते हो पता ही नहीं है, कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच। जिनको हम जानते हैं ना, उन लोगों के साथ हम ऐसे बातें कर सकते हैं डायरेक्ट। इवन हम अननोन लोगों को भी कह सकते हैं ये डायरेक्ट अप्रोच कैसे करना है, उसके तरीके बता दिया आपको। लेकिन इनको ना, अगर आपको फॉर्चून कमाना है, आपको प्रोस्पेक्टिंग का असर करना है, जिनको आप प्रोस्पेक्ट करते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उनको जोड़ना है ना अपने साथ, तो इस पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। इनको बार 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 पढ़ो, बार बार पढ़ो। डायरी को नोट्स बना रहे हो ना आप, जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, जैसे मैंने नोट्स बना रखे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ऐसे नोट्स बनाइए। मैंने नोट्स बना रखे ना, ऐसे नोट्स आप भी बनाइए। नोट्स बनाओ, बार बार हम पढ़ेंगे, इसको दिमाग में आ जाए। ठीक है, कुछ मैंने डायरी में नोट कर रखे हैं, कुछ मैंने प्रेजेंटेशन में बना दिए हैं। तो अलग अलग तरीके से जैसे से समझाते रहोगे, खुद पढ़ते रहोगे, ट्रेनिंग देते रहोगे, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे अंदर। ये था डायरेक्ट अप्रोच। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है। नंबर 2 क्या है? इनडायरेक्ट अप्रोच। आई हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस एंड आई एम रियली नर्वस। Before I get going, I need to practice on someone friendly. Would you mind if I practice on you? Best approach for new people with their friends and family. ये उन लोगों के लिए जो नए लोग हैं, सबके लिए वैसे तो ये कि आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में ये वाली बात कर सकते हो कि यार मैंने एक काम शुरू किया है और मैं उसके ऊपर ना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो कुछ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? मैं आपके ऊपर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। क्या बोलेगा? कर ले यार, कोई बात नहीं, जाके प्लान दिखा दो। अप्रोच करने का तरीका कैसे करना है अप्रोच, कि मैंने काम शुरू किया है, मतलब मैं आपको ज्वाइनिंग नहीं करा रहा हूँ, आपको प्लान नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं? दिखा तो प्लान ही रहे ना। समझो बात को। आई हैव अ सेकंड पॉइंट, आई हैव अ न्यू बिजनेस दैट इज एक्सपेंडिंग इन योर एरिया. Would you do me a favor and take a look at it so you can give me your opinion on it if it will be successful in your area? ये भी समझ गए होंगे आप कि मैंने काम शुरू किया है और मैं आपके इलाके में इस काम को फैला रहा हूँ। आपके इलाके में, आपके शहर में मैं इस काम को खोलने की प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आप कुछ अपने ओपिनियन देंगे, अपनी सलाह देंगे कि ये काम आपके इलाके में कामयाब हो सकता है? आपके गाँव में एक काम करने वाला हूँ मैं, आपके सेक्टर में एक काम करने वाला हूं, आपके कस्बे में, आपके टाउन में, आपके शहर में मैं एक काम शुरू करने वाला हूं। तो मैं आपसे सलाह लेना चाह रहा था, क्या ये काम आपके शहर में कामयाब हो जाएगा? क्या बोलेगा? बता क्या चीज है, तो तब दिखा दो प्लान। तो प्लान को दिखाने के ये इनडायरेक्ट अप्रोच। अब बात करते हैं मेक द इन्विटेशन सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, या उससे सुपर से ऊपर बोलते हैं इसको। ये पॉइंट नोट कीजिए। द बिजनेस आई एम इन क्लियरली इज नॉट फॉर यू। जिस काम को मैं कर रहा हूं भाई, ये काम वैसे आपके लिए तो नहीं है, बट आई वांटेड टू आस्क यू, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता था, who do you know that is ambitious, money motivated and would be excited about the idea of adding more cash flow to their lives? ये उन लोगों के लिए, कुछ ज्यादा कामयाब लोग या जो ज्यादा बिजी है, ये उन लोगों के ऊपर निशाना मारना है। किस पे? जो ज्यादा बिजी हैं या ज्यादा वो सक्सेसफुल है। क्या बोला आपने?
जिस काम को मैं कर रहा हूँ मुझे पता है ये काम आप तो नहीं, आपके लिए तो नहीं है, आप तो नहीं करोगे इस काम को, बट मैं जानना चाहता था आपसे, क्या आप कुछ ऐसे एम्बिशियस लोगों को जानते हो जो मनी मोटिवेटेड हैं और जो एक्साइटेड हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा इनकम अपने अकाउंट में या कुछ एक्स्ट्रा और इनकम कमाना चाहते हैं? सामने वाला क्या बोलेगा? आपने डायरेक्ट तो बोला नहीं है, वो ये नहीं बोलेगा मैं बहुत बिजी हूँ, वो बोलेगा यार देखता हूँ मैं, सोचता हूँ मैं, अच्छा मेरे को बता दे क्या है, हो गया काम, आप इस काम को देखो, आप इस काम को करो, बोलोगे तो वो बोले मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कामयाब हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। आपने कुछ और बोला, क्योंकि जब तक वो देखेगा नहीं, जब देखेगा तभी वो करेगा, जब तक वो देखेगा नहीं तो करेगा नहीं, जब दिखेगा तो ही करेगा। इसलिए ये बोलना है, ये है सुपर इंडायरेक्ट अप्रोच उन लोगों को खासतौर से जो बहुत ज्यादा कामयाब हैं या बहुत ज्यादा बिजी हैं। नंबर 2, who do you know that has hit a wall with their business and might be looking for a way to diversifying their income? Tired, frustrated job या बिजनेस, जो लोग जॉब से बिजनेस से वैसे थकेला प्रोग्राम है ना जिनकी जिंदगी, फ्रस्ट्रेटेड हैं नौकरी से काम धंधे से, ऐसे लोगों को ऐसे बुलाना है, क्या बोलना है, ऐसे करके अप्रोच करना है। Who do you know, आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसका बिजनेस अभी ना लॉस में चल रहा हो, या जो सोच रहा हो कि यार कुछ इनकम बढ़ाने की सोच रहा हो? क्या कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हो आप, किसी आदमी को जानते हो? क्योंकि मुझे ऐसे आदमी तलाश है। वो बोलेगा छूटते कि मुझे बता यार, तो आपको पता होना चाहिए आपका प्रोस्पेक्ट किस तरीके का है। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करते प्रोस्पेक्ट को, आपने कुछ और चीज चला दिया, कहीं और लग गया, फायदा है। जो जॉब करने वाले को क्या बोलना है, बिजनेस करने वाले को क्या बोलना है, बहुत कामयाब लोग उनको क्या बोलना है, समझ गए। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट अप्रोच, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। आई वर्क विद अ कंपनी दैट इज एक्सपेंडिंग इन योर एरिया। आप एक ऐसे काम कर रहा हूँ मैं कंपनी के साथ में जो आपके इलाके में अपना काम बढ़ा रही है, एंड लुकिंग फॉर सम शार्प पीपल, कुछ तेज लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ, that might be interested in some additional cash flow, जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। Do you know anyone that might fit that description? क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं? ये भी बोल सकते हैं कि मैं आपके इलाके में, हमारी कंपनी काम बढ़ा रही है और कुछ ऐसे शार्प लोगों को, कुछ तेज लोग ढूंढ रही है जो काम करना चाहते हैं और इनकम बढ़ाना चाहते हैं, क्या आप कुछ लोगों को जानते हैं? वो बोलेगा मुझे बता दो। तो these are super indirect approach। अब चलते हैं आगे, नंबर 4, इफ आई। अब क्या बोलना है आपने, इफ आई डॉट डॉट वुड यू, क्या आप, दिस इज अ सीक्रेट वेपन। ये क्या है, आज की ट्रेनिंग का ये सीक्रेट वेपन है। क्या है, दिस इज अ सीक्रेट वेपन, वेरी रेसिप्रोकल, ये आपस में ही रेसिप्रोकल है। कैसे, अभी बताऊंगा मैं आपको। पुट यू इन अ प्लेस ऑफ पावर एंड कंट्रोल। जब इन शब्दों को यूज करते हो ना आप, तब पावर में आ जाते हो, कंट्रोल में आ जाते हो, एंड यू हैव समथिंग ऑफ वैल्यू, और लगता है आपके पास कुछ वैल्यू वाली चीजें, वैसे नहीं है। एंड यू हैव समथिंग इन वैल्यू एंड यू वैल्यू योरसेल्फ, और आप अपने को वैल्यू देते हो, आप अपनी पहचान, आपकी एक अलग से आपकी खुद की डिग्निटी है। वर्क वर्चुअली एवरी टाइम, हर बार ये काम करता है, ये इतना इफेक्टिव तरीका है। देखते हैं, if I would you, if I give you a DVD, would you watch it? कहते हैं अगर मैं आपको DVD देता हूं तो क्या आप देखोगे? मैं दिया नहीं अभी, पूछ रहे हैं। अगर मैं आपको CD दूं, क्या आप इसको सुनोगे? Would you listen? If I would give you a few link, मैं आपको एक YouTube का लिंक देता हूं, अभी दिया नहीं है, तो क्या आप उस YouTube में जाके देखोगे प्रेजेंटेशन? हाँ करेगा तभी देना है ना, ना कर रहा है तो क्यों दे हम? पूछा, क्वालिफाई किया आपने लोगों को। इफ आई गिव यू अ मैगजीन, अगर मैंने आपको मैगजीन दिया या प्रिंटेड मटेरियल दिया, वुड यू रीड इट, क्या आप पढ़ोगे? इफ आई इनवाइट यू टू अ स्पेशल इन्विटेशन, किसी प्रोग्राम में मैं आकर आपको बुलाऊं, अगर बुलाऊं, अभी बुलाया नहीं है, तो क्या आप आओगे? आप समझ गए ना? अगर मैंने, तो क्या आप, दिस इज द आइडिया। इसको यूज करना है किससे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? When do you think you will watch the DVD for sure? अब आपने क्या किया? सेकंड क्वेश्चन, कमिटमेंट लेना है आपने। उसने बोला हाँ, तो आपने when do you think you will watch the DVD, उसने हाँ तो कर दिया, मैं देखूंगा सर, भेज दो।
अब आपने सेकंड क्वेश्चन करना है, आपको क्या लगता है आप कब देखोगे, मतलब अब इसमें ध्यान रखना है आपने कमिटमेंट में किन बातों का। डोंट सजेस्ट अ टाइम, आपने उसको ये नहीं बोलना सर सुबह देख लेना, दिन को देख लेना, शाम को देख लेना, नो 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 नो। आपका काम सिर्फ इतना ही पूछना है, व्हेन डू यू थिंक यू विल वॉच द डीवीडी फॉर श्योर। आपको कब लगता है कि इस डीवीडी को आप देख पाओगे, किस टाइम, तो टाइम नहीं बताना है आपने। नंबर 2, आस्क द क्वेश्चन एंड वेट, क्वेश्चन करने के बाद इंतजार करना है, एंड मेक इट रियल, और ये जेन्युइन लगना चाहिए, जेन्युइन है और लगना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ ट्रेनिंग होगा, गड़बड़ होगी, अभी आप कुछ लोगों के साथ गड़बड़ करोगे क्योंकि नए हो। जब आप नए नए होते हो तो गलतियां होती है, बाद में ये नेचुरल हो जाएगा आपके अंदर। नाउ दे हैव सेड यस ट्वाइस, अब वो जब बोलेंगे हाँ, ये दूसरी बार हाँ होगा। कैसे? कॉम्प्लीमेंट कंफर्मेशन नंबर 2 देखिए अब कैसे है। इफ दे सेड यस, उन्होंने कहा हाँ, दे विल वॉच द डीवीडी बाय ट्यूसडे नाइट, यार वो ना मैं मंगलवार की शाम रात को देखूंगा इसको। तो योर रिस्पॉन्स शुड बी, आपका जो रिस्पॉन्स रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए, सो इफ आई कॉल यू ऑन वेडनेसडे, मतलब ट्यूसडे की रात को वो देखेगा। आपने बोला अब वेडनेसडे की मॉर्निंग में अगर मैं आपको फोन करूं, यू विल हैव सीन इट फॉर श्योर, राइट, मतलब मैं आपको बुधवार को फोन करूंगा, मंगलवार की रात को आप देखोगे ना। सो आपने खुद ही बोला कि मंगलवार की रात को मैं देखूंगा, तो भाई साहब मैं आपको बुधवार की सुबह फोन करूंगा और मुझे उम्मीद है आप पक्का देखोगे। दे विल आइदर से यस और एडजस्ट, राइट, या तो वो हाँ करेंगे या बोलेंगे हाँ मैं कोशिश करूंगा, ट्राई मारूंगा, पक्का। दे हैव नाउ कंफर्म 3 टाइम्स, जब आदमी बार बार यस कर रहा है, यू जस्ट आस्क द क्वेश्चंस, देयर आंसर मोर मेड द अपॉइंटमेंट्स हेल्प्स कीप यू इट रियल। ये एक प्रैक्टिकल सी चीजें हो रही हैं, सामने वाले को चीजें उस तरफ ले जा रही हैं जिस तरफ उसको जाना है। अब नंबर 3, कंफर्मेशन नंबर 3, शेड्यूल नेक्स्ट एक्सपोजर। दिस इज सिंपल। अभी आप वर्चुअल काम कर रहे हैं, आप डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आपने लिंक दे दिया, आप उनके साथ कैसे बातें करेंगे? मेरी बात समझ आ रही है आपको कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को कोई लिंक दे दोगे, कोई आपने पीपीटी भेज दिया, आपने लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मिल सकते नहीं है, तो आपको इस तरीके से उनका फॉलोअप करना है, इस तरीके से उनसे कम्युनिकेट करना है, राइट। अब नेक्स्ट वेट फॉर दिस इज सिंपल, जस्ट आस्क व्हाट इज द बेस्ट नंबर एंड द टाइम फॉर मी टू कॉल यू। अब ये बता दो सर यही नंबर पे मैं बात करूं और किस टाइम में फोन करूं। Now they have said yes 4 times already. Your number should go from 5% to 80%. अब आप सोचिए जो पॉसिबिलिटीज थी वो 5% से लेकर 80% जा सकती है जब हम प्रोफेशनल होके काम करेंगे तब। अगर हमने वैसे ही लगे पड़े हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर कर नहीं रहे हैं, हम अपने आप को ट्रेन कर नहीं रहे हैं, तैयार कर नहीं रहे हैं, तो दोस्तों रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए बोला गया है नंबर लास्ट, रिमेंबर आप जल्दी में हैं, आपने हमेशा अपने आप को सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी है। सेंस ऑफ अर्जेंसी मतलब आप बिजी इंसान हो, ये नहीं कि तसल्ली से लेट के बातें कर रहे हैं आप उससे, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं आपने शॉर्ट में टू द पॉइंट बात करोगे, आपकी वैल्यू, आपकी कदर, आपके बारे में अच्छी फीलिंग। तो ये चीजें आज आपने सीखी, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन होता है, टाइम की वजह से मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। इसके आगे का जो कड़ी है उसके लिए मैं आपके बीच में फिर आऊंगा नेक्स्ट मंगलवार को। हफ्ते में अब 2 दिन है क्योंकि 1.5 घंटे का सेशन रहेगा।